गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं उपेंद्र कुमार +2 GSL कन्या विद्यालय जेल पेश गया आज फिर से लेकर आप लोग के बीच क्लास 11th बायोलॉजी आया। हम लोग पढ़ रहे थे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आज अंतिम क्लास है और इसी के साथ 11th का जो चैप्टर जो है जो मेरे हिस्से का था वो भी समाप्त हो जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। वो है हम लोग का ईयर। क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं ईयर यानी कान के बारे में बच्चों। क्योंकि ये सब टॉपिक इसीलिए जानना चाहिए क्योंकि हम लोग के बॉडी का पार्ट है और हम लोग सब जानते हैं कि ईयर जो हमारा है वो सेंस ऑर्गन में आता है। सेंस ऑर्गन में आता है उसको और यह सेंस ऑर्गन दो काम करता है। एक सुनने का काम करता है जिसके चलते इसको बच्चों हम लोग कहते हैं फोनो रिसेप्टर ऑर्गन। फोनो का मतलब सुनना होता है बच्चों, हियरिंग, जैसा कि आप जानते हैं। क्योंकि आपके पास फोन रखता है तो आप फोन लेकर के क्या करते हैं? फोन लेकर के ऐसे कान में सटाते हैं, तब बोलते हैं हेलो, हाँ नमस्ते, इस तरह से बोलते हैं बच्चों। तो उसी तरह से क्योंकि हमारा कान का नाम फोनो है और फोनो का मतलब होता है हियरिंग, ठीक है। इसीलिए ईयर जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो किस नाम से जाना जाता है बच्चों? फोनो रिसेप्टर ऑर्गन। क्यों? क्योंकि ये आवाज को सुनने में मदद करता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होना चाहिए कि हमारा कान सिर्फ सुनने में ही मदद नहीं करता है बल्कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस में भी हेल्प करता है। जैसे आप कहीं जा रहे होते हैं, गड्ढा में गिरने लगते हैं तो इंफॉर्मेशन ईयर ही देने का काम करता है। और ये सुन करके आश्चर्य लगा ना? इसीलिए हम लोग का जो ईयर है बच्चों वो दो काम करता है। एक काम करता है हियरिंग का और दूसरा काम करता है बैलेंसिंग का, जिसके चलते इसको स्टैटो रिसेप्टर ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये हम लोग के बॉडी को बैलेंसिंग करने में भी मदद करता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव यदि पूछा जाए बच्चों कि हमारा कान क्या फंक्शन करता है तो आपका आंसर दो होना चाहिए। सुनने में मदद करता है यानी हियरिंग में मदद करता है और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस यानी हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करता है। तो दो काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारे ईयर में, क्योंकि ह्यूमन ईयर सबसे विकसित ईयर में माना जाता है, 3 पार्ट्स होते हैं यानी हमारे ईयर को कितने भाग में बांटा जाता है बच्चों? 3 पार्ट में। एक का नाम रखा गया है एक्सटर्नल ईयर, सेकेंड का नाम रखा गया है मिडिल ईयर और थर्ड का नाम रखा गया है इनर ईयर। आपसे कोई पूछता है कि कान आपका कहाँ है तो हम लोग इस पार्ट को पकड़ के बताते हैं कि ये मेरा कान है। लेकिन बच्चों एक कान का एक्सटर्नल ईयर का एक पार्ट है जिसको हम लोग पिन्ना बोलते हैं। यानी फिर से आप जानिए ये जो एक्सटर्नल ईयर हमारा हुआ इसमें 2 पार्ट है। सबसे बाहर का जो पार्ट है उसको बोलते हैं बच्चों पिन्ना। क्या बोलते हैं? पिन्ना। जिसका आप अभी मास्क पहनते हैं तो उसका जो बैंड रहता है रखते हैं या चश्मा पहनते हैं तो उसका जो दोनों डंडा होता है रखते हैं, उस पार्ट का नाम क्या है? पिन्ना। यानी हिंदी में ड्रिंक का हिंदी पीना होता है, ड्रिंक इज पीना, लेकिन हमारे कान में बच्चों पिन्ना है। और दूसरा पार्ट जो है वो कहलाता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या कैनाल के जगह पर एक टर्म और इस्तेमाल होता है मेटस। यानी हमारे एक्सटर्नल ईयर में 2 पार्ट होता है बच्चों। एक का नाम रखा गया है पिन्ना जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, और दूसरा को कहा गया है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो यहाँ से उंगली जब आप अंदर करते हैं कान में तो अंदर जो उंगली जा रहा है जिस पार्ट में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, उसी को कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है बच्चों, तो इसको हम 1 बाय 1 आपको डायग्राम बनाते हुए समझाते चलते हैं।
इस तरह से जो पार्ट होता है हमारा कान का वो कहलाता है पीना। ठीक है बच्चों, अब पीना में कई पार्ट होते हैं, लेकिन हम लोगों को जानना है बहुत ज्यादा नहीं। ये जो ऊपर का पार्ट है ना, इसको कहते हैं हेलिक्स, और ये जो कैविटी होता है अंदर उसको कहते हैं बच्चों हम लोग कॉन्का, और जो नीचे का पार्ट होता है लटका हुआ इसको ईयर लोब या ईयर लोब्यूल के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो कान का पार्ट है, कभी कभी बचपन में आपके टीचर, गुरुजी या कभी कभी मम्मी भी घर में कान पकड़ के ऐसे घुमा के एक आध हिला पड़ नाश्ता में दी होगी, है ना। तो उस कान का पार्ट जो पकड़ा जाता है बच्चों, कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और ये जो है डैमेज नहीं होता है थोड़ा घुमाने से, ऐसे करने से, ठीक है ना। तो ऊपर का पार्ट हेलिक्स कहलाता है, इसका जो गड्ढा है वो कोंका कहलाता है, और नीचे का पार्ट लोब्यूल कहलाता है। अब यहां से एक ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एराइज करता है, तो ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जाता है बच्चों, इसी को कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अब जहां पर एक एंड करता है बच्चों, वहां पर एक मेम्ब्रेन होता है, और उस मेम्ब्रेन का नाम दिया गया है टिम्पैनम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम, कान का ढोलक बोलचाल की भाषा हम लोग बोलते हैं। तो एक ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो हुआ बच्चों कान का, वो एक्चुअली आएगा किसमें, वो एक्सटर्नल ईयर में आएगा कि मिडिल ईयर में आएगा। एक्चुअली बच्चों ये कनेक्ट करता है एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से, यानी हमारा कान जिसे हम इस पार्ट को कहते हैं, ये कान का 3 भाग में से पहला पार्ट जो हुआ बाह्य कर्ण यानी एक्सटर्नल ईयर, उसका भी एक छोटा सा पार्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग पीना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है सो ध्यान देना है, और ये पीना वाला पार्ट से जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलता है उसको कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, अब देखिएगा इस पीना पे बहुत छोटा छोटा वेरी फाइन हेयर, बहुत गौर करके देखिएगा तो पता चलेगा, जिसको कहते हैं रोया, छोटा छोटा हेयर, ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा हेयर ब्लैक वाला वो दिखेगा नहीं, वो होता है। प्लस इसमें ग्लैंड होता है बच्चों जिसका नाम दिया गया है ईयर वैक्स ग्लैंड। कान का कंधौआ बोलते हैं बोलचाल की भाषा हम लोग की, कान में कंधौआ भर गया है। तो सच माने में आप जानिए यहाँ पर ईयर वैक्स ग्लैंड इसीलिए होता है कि पीना को मॉइस्ट मेंटेन रखे, प्लस बाहर से जो डस्ट पार्टिकल जाता है या हार्मफुल माइक्रोब्स का भी प्रवेश होगा तो उसको ट्रैप कर लेगा, हमारे कान को इन्फेक्शन होने से बचाता है। आप कभी कभी 2-4-5 दिन ठंडा के दिन में स्नान नहीं करते हो तो गंदगी जम जाता है, वो गंदगी एक्चुअली हमारे कान में जो ईयर वैक्स ग्लैंड है उससे निकला हुआ तेलीय पदार्थ रहता है, और प्लस वो जो एयर से डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है वो जमा हो जाता है। तो स्नान करते वक्त बच्चों कान को भी थोड़ा साफ सफाई रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्नान नहीं करो ठंडा के दिन में महीना भर और पेंट को चाड़ा लगा करके चले जाओ स्कूल पढ़ने या कहीं चले जाओ, गड़बड़ हो जाएगा, बाद में इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब यहाँ पर इस मेम्ब्रेन का नाम हमने क्या दिया बच्चों, टिम्पैनम, या इसको और क्या कह सकते हैं, ईयर ड्रम। यानी कुल मिलाकर यहां से यहां तक का एक्सटर्नल ईयर कहलाता है, जिसका पहला पार्ट पीना है और दूसरा पार्ट एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या मेटस है। उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन हुआ टिम्पैनम। अब देखो टिम्पैनम बाहर से कवर्ड रहेगा स्किन के द्वारा और अंदर से कवर्ड रहेगा म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा। एक क्वेश्चन में पूछता है बच्चों कि टिम्पैनम खुद से बाहर साइड से यानी बाहर की ओर कवर्ड रहेगा स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा, और अंदर से म्यूकोसा लेयर के द्वारा कवर्ड रहता है जो उसको मॉइस्ट बनाए रखता है। तो ये एक्सटर्नल लेयर का पार्ट हुआ। इसके बाद बच्चों यहाँ पर एक कैविटी होता है, कैविटी जो बोन का बना हुआ होता है, और इस कैविटी के अंदर एक्चुअली नाम दिया गया है टिम्पैनिक कैविटी, और इस कैविटी के अंदर 3 बोन्स होते हैं जिसको ईयर ऑसिकल्स के नाम से जानते हैं बच्चों। और इसमें से एक बोन का नाम है, हम ऊपर लिख दे रहे हैं, मैलियस, दूसरे बोन का नाम है इनकस, और तीसरे बोन का नाम है स्टेपिस। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है
कि हमारे कान में कौन कौन सा बोन पाया जाता है और सही सीक्वेंस से बताइए। तो आप देखो बेटा, इस बार जो है मिस यूनिवर्स भी 21 साल के बाद इंडिया से ही चुनाई है ना। तो उसी तरह से हम लोग बोलते हैं MIS मिस ईयर, यहाँ ईयर का स्पेलिंग EAR कान, और MIS क्यों किए हैं? तो M फॉर मैडियस, कान का सबसे पहला बोन, I फॉर इनकस, कान का दूसरा बोन, और S फॉर स्टेपिस, कान का तीसरा बोन। यानी एक सीक्वेंस है कि पहला कौन रहेगा, दूसरा कौन रहेगा, तीसरा कौन रहेगा। आपसे कोई पूछे कि कान में कितने ईयर, तो बोल दो 3, मैडियस, इनकस, स्टेपस। तो शॉर्टकट में मिस ईयर कह सकते हो कि नहीं। अब ईयर का यहाँ पर EAR स्पेलिंग है कान वाला, और मिस का मतलब MISS नहीं है बेटा, MIS है। तो मिस ईयर से आपको याद होगा। अब देखो इस कैविटी में एक जो बोन होता है मैलियस, वो इस तरह से रहता है हैमर से, हथौड़ा के शेप का, ठीक है बच्चों। और उसके बाद आपने देखा होगा, कभी आप जूता का मरम्मत करवाने जाते होंगे या चप्पल में कभी कभी कांटे ठोकवाने जाते होंगे, तो देखते होंगे कि मोची के पास एक स्ट्रक्चर होता है जो ऊपर से ऐसे रहता है और बीच में ऐसे और फिर नीचे ऐसा स्ट्रेट टाइप का रहता है, उसको बोला जाता है बच्चों एनविल, ठीक है। तो उसके शेप का रहता है यहाँ पर। तो एक जो है इस तरह से ऐसे इस तरह का बोन रहता है, इस तरह से। और तीसरा जो बोन है वो रहता है हॉर्स शू शेप, या उसको स्टीरअप शेप बोलते हैं। अब हॉर्स शू किसको कहते हैं बच्चों? घोड़ा जूता पहनता है क्या? नहीं, घोड़ा के पैर में लोहे का एक नाल ठोका जाता है। तो इसीलिए कभी कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि आपके मिडिल ईयर में एक्चुअली है क्या, तो सिर्फ 3 बोन छोटा छोटा। उसमें से पहला का नाम है मैलियस, जो हैमर के शेप का होता है, हथौड़ा के शेप का। दूसरा का नाम है इनकस, जो एनविल के शेप का होता है। और तीसरे का नाम है स्टेपिस, जो कि हॉर्स शू शेप या स्टीरअप शेप होता है, ठीक है। तो मिस ईयर याद हो गया। ये तीनों बोन का काम क्या होता है? साउंड वेव जो कान के पास जाता है बच्चों, उसको वाइब्रेट करके 20 गुना तक बढ़ा देता है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इस कैविटी से एक नीचे की ओर एक ट्यूब आता है बच्चों, जो कि हमारे फैरिंक्स, ये जो बकल कैविटी के नीचे का पार्ट है ना, फैरिंक्स से जुड़ा हुआ रहता है। और इस ट्यूब का नाम दिया जाता है यूस्टेचियन ट्यूब। ये एक्चुअली बच्चों करता क्या है? तो बाहर से एयर का प्रेशर, यानी टिम्पैनम के बाहर, और अंदर से यूस्टेचियन ट्यूब के द्वारा प्रेशर, यानी मिडिल ईयर का कैविटी का प्रेशर, दोनों को बैलेंस रखने का काम करता है। आप जान लीजिए एक बात जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जानना भी चाहिए बच्चों, कि कभी कभी आप घूमने के लिए 2, 4, 5, 4 फीट हाइट पे जाते हैं, या कभी कभी हवाई जहाज से एरोप्लेन से उड़ने का काम करते हैं, तो कभी कभी आप देखेंगे कि आपको बड़ा अटपटा सा फील होता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो बाहर का प्रेशर जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर घटने लगता है, लेकिन अंदर जो एयर का प्रेशर है वो बना हुआ रहता है। तो कान में गुजु 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 टाइप का गुजराहट करेगा। कभी कभी तो जानकारी नहीं रहता तो सोचते ही क्या हो रहा है हमारे साथ, जल्दी जो है सो प्लेन को नीचे ले जाओ, हमको अकबक लग रहा है। तो नहीं, उस समय आप कुछ नहीं करिए, मुंह को सिर्फ चलाते रहिए, कुछ है नहीं तो भी। और कभी कभी डिग्लूटिशन क्या करिए, तो ऐसे प्रेशर बैलेंस हो जाता है और कान के बाहर का, कान के अंदर का प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। तो ये यूस्टेचियन ट्यूब होता है जो कि मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर में हवा के प्रेशर को, वायु दाब को, है ना, एयर प्रेशर को मेंटेन करके रखता है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इंटरनल ईयर में। तो मिडिल ईयर में इतना ही। अब देखिए यहाँ जो इंटरनल ईयर है बच्चों, अब थोड़ा सा मिटा करके मैं समझाता हूँ, क्योंकि आपको पीपीटी के सहारे भी बताना है। ये जो कैविटी अभी बताया आपको, जिसमें कि तीनों बोन था, मैलियस, इनकस, स्टीपस, इसमें 2 खिड़की होता है बच्चों। एक खिड़की जो होता है वो थोड़ा सा ओवल होता है, ओवल, इसीलिए इसका नाम दिया गया है ओवल विंडो। और एक जो होता है राउंड, इसका नाम दिया गया है राउंड विंडो। आपका एनसीईआरटी बुक यही लिखता है। ऐसे ओवल विंडो का नाम, है ना, फेनेस्ट्रा ओवलिस भी दिया गया है, और राउंड विंडो का नाम
फेनेस्ट्रा रोटेंडस भी दिया गया बच्चों। तो ये टेढ़ा नाम है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ओवल शेप का अब विंडो तो जाता ही नहीं, खिड़की आपके घर में खिड़की रहता है, आपके विद्यालय में खिड़की रहता है, और ओवल का मतलब अंडाकार, तो ओवल विंडो और राउंड विंडो। इसी ओवल विंडो और राउंड विंडो के द्वारा मिडिल ईयर इंटरनल ईयर में खुलता है। अब आते हैं हम लोग अपने कान के अंदर वाले पार्ट में, यानी आपको एक जानकारी तो मिल रही है कि हम लोग जिसको कान समझ रहे थे वो कान था ही नहीं, ये तो कान का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है टीना, और इसका काम सिर्फ है साउंड वेव को कलेक्ट करना, किधर से आवाज आ रहा है थोड़ा सा साउंड वेव को कलेक्ट करके देता है। लेकिन उसके बाद था एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, फिर अंदर आपने देखा ईयर ड्रम, फिर देखा मिडिल ईयर में कैविटी था जिसमें 3 बोन मिस ईयर के नाम से बताया, वो स्टेचियल ट्यूब से कनेक्टेड है। अब आते हैं हम लोग मेन इनर ईयर पे बच्चों। इनर ईयर ही है जो सुनने का भी काम करता है और बैलेंस करने का भी काम करता है। तो इसमें जो है हम लोग एक जो पार्ट होता है बच्चों उसका नाम दिया गया है वेस्टिबुलर एपरेटस, वेस्टिबुलर एपरेटस, और दूसरे पार्ट का नाम दिया गया है कॉक्लिया। ये कॉक्लिया जो होता है ना वो घुमा हुआ घोंघा आप लोग देखे होंगे, उसी तरह से घुमा हुआ रहता है, एक राउंड फिर रहेगा 2 राउंड और तीसरा राउंड जो है सो बस 3/4 रहता है, यानी 2:3/4, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं आप 2.25 राउंड का, 2.25 राउंड कहने का मतलब यहां से यहां तक ऐसे घुमाइए 1 राउंड, दूसरा जो है यहां तक घुमा 2 राउंड, और तीसरा जो है यहां से घूमना शुरू किया और यहीं तक आकर रह गया, मतलब एक पूरा दूसरा पूरा तीसरा। तो ये ऐसा घुमा हुआ छोटा छोटा घुंघा आप लोग देखे होंगे स्नेल, उसी तरह से रहता है, उसका नाम है कोक्लिया, यानी कान के हमारे अंदर ऐसा घुमा हुआ रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहता है। और ये जो कोक्लिया वाला पार्ट है वही सुनने में मदद करता है बच्चों, हियरिंग में मदद करता है। लेकिन इसके पहले कोक्लिया के पहले हम लोग वेस्टिबुलर बॉडी में आते हैं। ये जो वेस्टिबुलर बॉडी होता है बच्चों इसमें जो है सो फिर से 2 तरह का पार्ट होता है। एक पार्ट का नाम दिया गया है सेमी सर्कुलर कैनाल, जिसका नंबर होता है बच्चों 3, और दूसरा जो होता है उसका नाम दिया गया है ओटोलिथ ऑर्गन, यानी एक का नाम है सेमी सर्कुलर कैनाल और दूसरे का नाम है ओटोलिथ ऑर्गन। अब सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल जैसा कि नाम है, सेमी का मतलब आधा, सर्कुलर का मतलब गोल और कैनाल का मतलब ट्यूब जैसा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है ऐसे, और उसका एक एंड जो है ना वो खुला हुआ रहता है स्वेलिंग स्ट्रक्चर, एक ऐसे रहेगा, दूसरा जो है सो फिर स्वेलिंग स्ट्रक्चर और ऐसे रहेगा इस तरह से मिला हुआ, और तीसरा स्ट्रक्चर जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है बच्चों, इस तरह से घुमा हुआ रहता है, इस तरह से ऐसे। तो 3 जो है सो सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, और ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल का ये जो एक छोरा है बेटा, इसको जो खुला हुआ देख रहे हैं, खुला हुआ स्वेलिंग पार्ट, इसका नाम रखा गया है एम्पुला। हम 1 by 1 पार्ट को बना के दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरा कान को जोड़ करके फाइनली एक डायग्राम समझा देंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो एम्पुला कहते हैं, और इस एम्पुला से छोटा छोटा ना सेंसरी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है, जिसका नाम देते हैं हम लोग क्रिस्टा एम्पुलेरिस। यानी सेमी सर्कुलर कैनाल जो है 3 रहेगा, और तीनों का एक छोरा स्वेलिंग रहेगा, फुला हुआ पार्ट को क्या कहेंगे एम्पुला, और उस एम्पुला से थोड़ा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी रीजे, जिसको उभार कहते हैं, आउटग्रोथ कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं, वो निकला हुआ रहेगा, जिसका नाम होगा क्रिस्टा एम्पुलेरिस। ठीक है बच्चों। दूसरा जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बताए थे, ओटोलिथ ऑर्गन। ओटोलिथ ऑर्गन में क्या होता है, तो वहां पर एक पार्ट का नाम होता है बेटा यूट्रिकल, और एक सैकनुमा थैलानुमा रचना होता है, उसका नाम दिया गया है सैक्यूल, यानी यूट्रिकल और सैक्यूल, ये 2 पार्ट। अब इसमें से कहता है यूट्रिकल और सैक्यूल में से भी एक रीजन निकला हुआ रहेगा, और उसका नाम दिया जाता है बच्चों माकुला।
बायो बहुत सारा बच्चा नाम के चलते ही गड़बड़ाता है। अब बेटा ईमानदारी से बताते हैं, मार्केट में तुम्हारे 4 साल के परिचित खड़े हैं तू और आप नाम नहीं जानते हो तो क्या बोलते हो, ये ओ। अब बेचारे 50 आदमी घूम के देखेंगे भीड़ में, तो नाम याद करना अच्छा ही ना हुआ बेटा। आप मिठाई के दुकान में जाते हो, ओ वाला दीजिए, ये वाला दीजिए, हल वाला दीजिए, ही वाला दीजिए, और नाम पता ही नहीं है, तो नाम तो थोड़ा बहुत याद रखना है ना। आप खान के बारे में पढ़ रहे हो और खान में अंदर क्या 20-25 पार्ट है, उसका नाम नहीं जानते हो, तो आखिर ऐसा पढ़ाई करने से क्या फायदा। ठीक है, तो नाम जानना चाहिए। तो माकुला, अब देखो बेटा, सेमी सर्कुलर कैनाल में हमने क्या बताया, क्रिस्टा एम्पुलेरिस, और क्यूटिकल और साइकिल में क्या बताया, माकुला। ये जो माकुला है और क्रिस्टा एम्पुलेरिस है, ये सब बैलेंस करने में मदद करता है बच्चों, यानी बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, यानी मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी में ये ऊपर वाला पार्ट मदद करता है, और कॉक्लिया जो है यही में मदद करता है। अब मैं आपको कॉक्लिया का सेक्शन काट करके थोड़ा सा समझा रहा हूं। जब कॉक्लिया का सेक्शन काटोगे बच्चों, तो उसमें जो है आपको 3 चैम्बर दिखाई देंगे, और मैं पहले ही आपको बताया था कि यहां पर 2 तरह का विंडो था। एक विंडो का नाम क्या था, ओवल विंडो, जिसको हमने कहा था फेनेस्ट्रा रोटंडस, और एक का नाम था राउंड विंडो, जिसका नाम था फेनेस्ट्रा रोटंडस, और उल्टा लगता है बोलिए, जो ओवल रहेगा उसका नाम रहेगा फेनेस्ट्रा ओवेलिस, और जो राउंड रहेगा उसका नाम रहेगा फेनेस्ट्रा रोटंडस। तो इसके द्वारा मिडिल ईयर इंटरनल ईयर में खुलता है, या आप कह सकते हैं कि इंटरनल ईयर मिडिल ईयर में खुलता है। और इधर से लोगे तो मिडिल ईयर ओपन इनटू इंटरनल ईयर, और इधर से लोगे तो इनर ईयर ओपन इनटू मिडिल ईयर। अब देखो बच्चों, ये जो ऊपर का जो कैविटी दिख रहा है, इसका नाम दिया जाता है अस्केला वेस्टिबुली, और ये जो नीचे का चैम्बर दिख रहा है, इसका नाम है अस्केला टिम्पैनी। ये जो बीच का चैम्बर है, इसका नाम है अस्केला मीडिया। यानी आप कॉक्लिया का जब सेक्शन काटे तो आपको 3 चैम्बर दिखाई दे रहा है। ऊपर वाले का नाम पूछता है बच्चों, अपर चैम्बर को क्या कहते हैं, तो अस्केला वेस्टिबुली। नीचे वाले का नाम क्या है, अस्केला टिम्पैनी, और बीच वाले का नाम क्या है, अस्केला मीडिया। अस्केला 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 तो तीनों में कॉमन है, मीडिया का मतलब मिडिल होता है, और टिम्पैनी नीचे है, और ऊपर वाला वेस्टिबुली। आप एक बात और याद रख लो कि रियल जो इंटरनल ईयर है, जिसको हम लोग मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के नाम से जानते हैं बच्चों, सच माने में जो इनर ईयर है, जो ओरिजिनल, उसका नाम मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का अंदर का जो कैविटी है अस्केला मीडिया कहलाता है, और इसमें एक लिक्विड भरा हुआ रहता है बच्चों, और इस लिक्विड का नाम दिया जाता है एंडोलिम्फ। और ये जो बाहर वाला देख रहे हो, एक इंटरनल ईयर एक्चुअली बोन के इलोंगेशन से बनता है, इसलिए उसका नाम बोनी लैबिरिंथ पड़ा है। और उस बोनी लैबिरिंथ में जो लिक्विड भरा हुआ रहेगा ऊपर वाले में और नीचे वाले में, कहने का मतलब अस्केला टिम्पैनी में और अस्केला मीडिया में, उस लिक्विड का नाम रहेगा पेरिलिम्फ। यानी कोक्लिया का जब सेक्शन काटे तो ऊपर और नीचे का जो चैम्बर आपको दिखाई दिया, उसमें जो लिक्विड भरा हुआ रहेगा, फ्लूइड भरा हुआ रहेगा, उसका नाम होगा पेरिलिम्फ, और जो अस्केला मीडिया मिडिल चैम्बर होगा, उसके फ्लूइड को कहेंगे एंडोलिम्फ। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, इसको अलग से मैं थोड़ा सा बना रहा हूं। ये जो अभी चैम्बर बनाए थे हम, जिसमें कि 3 चैम्बर बनाए, तो एक का नाम हमने रखा अस्केला मीडिया। अब देखिए, ये मेम्ब्रेन है जो डिवाइड कर रहा है ऊपर वाले चैम्बर को बीच वाले से, और यह भी एक मेम्ब्रेन है जो डिवाइड कर रहा है बीच वाले चैम्बर को नीचे से। तो जो ऊपर वाला मेम्ब्रेन हुआ, जो डिवाइडिंग मेम्ब्रेन, उसका नाम दिया गया बच्चों रीसनर्स मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया गया है, रीसनर्स। एक्चुअली वैज्ञानिक का नाम है, और आप आसानी से याद रखिएगा। हॉस्पिटल में जो सेवा करते हैं उनको क्या कहते हो, नर्स। और नर्स के पहले मीस नहीं रीस जोड़ दो, तो रीस नर्स मेम्ब्रेन, ये वैज्ञानिक थे।
और नीचे वाला जो मेम्ब्रेन होता है उसका नाम दिया गया है बच्चों बेसिलर मेम्ब्रेन। क्या दिया गया है? बेसिलर मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन हुआ, यानी आपको कोई क्या दे, क्वेश्चन पूछे कि द मेम्ब्रेन बिटवीन स्केला वेस्टिबुली मींस अपर चैम्बर एंड स्केला मीडिया मींस मिडिल चैम्बर, यानी ऊपर वाले और बीच वाले चैम्बर के बीच वाला मेम्ब्रेन का नाम बताइए। तो आप बोलिएगा रिसनर्स मेम्ब्रेन। वैसे ही बोलते बीच वाले चैम्बर और नीचे वाले चैम्बर के बीच का मेम्ब्रेन का नाम बताइए। तो आप क्या बोलोगे? बेसिलर्स मेम्ब्रेन। अब देखो बेसिलर्स मेम्ब्रेन के ऊपर बच्चों मेन स्ट्रक्चर पर आते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम दिया गया है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ध्यान देना बच्चों, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी हमारे पूरे कान का इंटरनल ईयर मेन बॉस होता है, और उस इंटरनल ईयर में ऑर्गन ऑफ कॉर्टी नाम का स्ट्रक्चर जो है सबसे हेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बच्चों। जैसे ब्रेन में कैसे हम लोग पढ़ते हैं कि सेरिब्रम चीफ जज की तरह बिहेव करता है, वैसे ही हमारे कान में, क्योंकि साउंड वेव पहली बार ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में ही जाकर के वहां पर सेंसरी रिसेप्टर सेल्स लगे हुए होते हैं और कन्वर्ट करता है नर्व इंपल्स में। यानी एक क्वेश्चन आता है कि साउंड वेव फर्स्ट कन्वर्ट इनटू नर्व इंपल्स, यानी सबसे पहली बार जो है सो तंत्रिका आवेग में जो बदलता है हमारा जो साउंड होता है, आवाज वाला जो वाइब्रेशन, वो कहां? तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में। ये भी एक वैज्ञानिक खोजने वाले थे जिनका नाम कॉर्टी था, इसीलिए ऑर्गन ऑफ कॉर्टी नाम पड़ा। और इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में एक स्ट्रक्चर होता है बच्चों जिसका नाम दिया जाता है स्टेरियोसिलिया, और उसमें बहुत सारे हेयर सेल्स लगे हुए रहते हैं। कभी कभी आप जानना स्टेरियोसिलिया को देता है कि किसे कहते हैं, वैसा सिलिया जो मूव ना कर सके, दैट इज स्टेरियोसिलिया। और जो सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर मूव कर सके वो सिंपली सिलिया कहलाता है, ठीक है ना। जैसे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू में सिलिया होता है, वो मूवमेंट करने में मदद करता है। और सिलिया बेटा छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, देखते हो कभी हवा के झोंका चलने पर आपका बाल मूव करते रहता है तो सिंपली सिलिया जैसा होगा। लेकिन किसी किसी का बाल एकदम खड़ा रहता है टाइट, न इधर मूव करता है न इधर मूव करता है, वो कहलाएगा स्टेरियोसिलिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है उसके ऊपर बच्चों एक जीभ जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ रहता है, जीभ जैसा, और इसका नाम दिया गया है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया गया है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के नीचे से एक निकलता है नर्व जिसका नाम दिया गया है ऑडिटरी नर्व्स। यह जो ऑडिटरी नर्व्स है बच्चों वो हमारे ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स से अटैच रहता है, और वो जो है इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम करता है। अब आपको हम मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग समझा देते हैं, कैसे हम लोग सुनते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, 2 मिनट। सबसे पहले किसी ने आवाज लगाया, जैसे मैं बोल रहा हूं आप लोग के कान में आवाज आ रहा है, आप लोग बोलोगे मेरे कान में जाएगा। तो सबसे पहले जो कान का हमारा पिना हुआ साउंड वेव को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद इसके अंदर जो ट्यूब है पतला जिसका नाम बताया एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, उसको भेजता है। वहां से होते हुए ईयर ड्रम, जिसको कान का चदरा या कान का ढोलक बोलते हो। कभी कभी सलाह दिया जाता है बच्चों कि किसी के कान के पास जा करके और तेज आवाज में नहीं बोलना। बहुत बच्चा छोटा जो होता है बचपन में क्या करता है, कान के पास जाएगा और कान पास जाकर टूस ऐसे करेगा, तो लगता है कि कान का चदरा जो ईयर ड्रम है वो इतना तेजी से वाइब्रेट करता है कि लगता है कि वो फट जाएगा। और यदि 10-20 बार ऐसा बोल दिए तो सचमुच में लुंज पड़ जाता है, ढीला ढाला हो जाता है, और वैसा ही आदमी बच्चों बहरा हो जाता है। फिर बोलोगे प्रणाम चाचा, तब लगेगा काट कहाँ है हो, तो गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। तो ये ध्यान देना है। तो ईयर ड्रम जो है साउंड वेव को वाइब्रेट करता है 20 गुना तक। अब वाइब्रेट करने के बाद किसको देगा? ईयर ओसिकल्स को, यानी ईयर बोन को, जिसमें माइलियस था, इनकस था, स्टेपस था, उसमें कंपन पैदा होता है, वाइब्रेशन। और वो कंपन पैदा होकर के और आपको जो खिड़की था ओवर विंडो, उससे होते हुए इंटरनल ईयर को देगा। इंटरनल ईयर में जो जाता है बच्चों, तभी बताए कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो होता है उसमें सेंसरी हेयर सेल्स होता है, उसमें जैसे ही जाता है साउंड वेव तो वाइब्रेशन होने लगता है, कंपन होने लगता है। जब कंपन होता है तो वो जो स्टेरियोसिलिया था वो थोड़ा सा
सीधा होता है, मतलब वो मूवमेंट शो नहीं करेगा, और वो जो उसके ऊपर जीव जैसा स्ट्रक्चर था टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन उल्टा हो जाता है। और उल्टा होने के बाद अभी जो बताए कि साउंड वेव फर्स्ट टाइम कन्वर्ट इनटू नर्व इंपल्स, वो नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करता है, और वहां से तार जैसा कनेक्शन है जिसको हम लोग ऑडिटरी क्रेनियल नर्व्स के नाम से जानते हैं। वह ऑडिटरी क्रेनियल नर्व्स वहां से इंफॉर्मेशन उठाया और ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक भेजा। ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जैसे ही गया तो वहां पर प्रोसेसिंग होता है, यानी विश्लेषण होता है, और विश्लेषण के बाद फिर से वो सजेस्ट करता है और हम लोग सुन पाते हैं बच्चों। तो ध्यान से आप सुनते हैं, तो कोई गाना गा रहा है तो आपको गाना सुनाई देता है, कोई जो है सो एब्यूज का इस्तेमाल कर रहा है तो एब्यूज सुनाई देता है, कोई बायोलॉजी का ईयर के बारे में पढ़ा रहा है तो आपको ईयर सुनाई देता है, यानी जो आप पढ़ते हैं वो सुनाई देता है। अब आते हैं बच्चों हम लोग बोर्ड की तरफ, है ना, पीपीटी के सहारे थोड़ा सा, क्योंकि मैं जैसा कि बताया कि आज हमारा क्लास का समापन भी हो जाएगा, इसलिए 5 मिनट और समय दे दीजिए आप लोग बच्चों, आपको क्लियर कट टोटल में। सबसे पहले इसी गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने आप लोगों को पढ़ाया, इसलिए गया गाइडेंस प्रोग्राम में हमेशा बोलते थे कि आप लोगों का स्वागत है, तो आज मैं गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप लोगों का समापन क्लास दे रहा हूं, इसलिए इस लोगों को अच्छे से पहचान लीजिए। बाद में भी वीडियो अपलोड रहेगा, आप देख सकते हैं सालों साल। इसमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 5 यानी अंतिम पार्ट ईयर है कान हमारा, है ना, और मैं अपना परिचय तो पहले ही दे चुका हूं। डायरेक्ट आइए ईयर में, जितना मैं समझाया हूं उसका नोट्स आपको अपलोड रहेगा बच्चों, बाद में हैंड रिटन नोट्स है, आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ भी सकते हैं। तो ईयर जो है सेंस ऑर्गन है, संवेदी अंग है, किस काम के लिए? तो पहला काम हियरिंग सुनना, और दूसरा काम मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस यानी शरीर के संतुलन को बनाए रखना, इन 2 काम ईयर का होता है। ह्यूमन ईयर को डिवाइड किया गया है बच्चों 3 भाग में, पहला का नाम आउटर ईयर, दूसरा का नाम मिडिल ईयर, तीसरा का नाम इनर ईयर यानी बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतर कर्ण। उसके बाद बच्चों आउटर ईयर जो है वो फिर से 2 भाग का बना हुआ है, एक का नाम पीना है और दूसरा का नाम एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको ईयर ड्रम भी कहते हैं, वो कनेक्ट करता है एक्सटर्नल ईयर को विद मिडिल ईयर। ठीक है बच्चों, अगले पेज में आपको दिखाया गया है कान का जो पार्ट है, तो इसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर नाम दिया हुआ है, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप कान के डॉक्टर बनेंगे ना तब ये सारी बातें आपको पढ़ाई जाएगी, स्पेशली अब ENT डिपार्टमेंट में जाइएगा। बस याद रखिए कि कान का जो भरा हुआ पार्ट बाहर से है मुड़ा हुआ, तो इसको हेलिक्स कहते हैं। अरे जो गड्ढा है, गड्ढा को हम लोग कोंका कहते हैं। अरे जो नीचे वाला पार्ट है लोब्यूल कहते हैं। अरे जो ट्यूब्यूल देख रहे हैं तो इस ट्यूब्यूल्स का नाम है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ, तो बच्चों ये एक्सटर्नल ईयर का पीना वाला पार्ट था टोटल, और यहां से देखिए एक अपर्चर अंदर की ओर जा रहा है जो कान में जाता है, उसका नाम है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अब देखिए हमारे पीना के ऊपर और हमारे मेटस यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस जो था उसके ऊपर स्किन होता है बच्चों, और उस स्किन में ईयर वेक्स ग्लैंड रहता है जो तेलीय पदार्थ का स्राव करता है, सिक्रेशन करता है, जो डस्ट पार्टिकल और हार्मफुल जीवाणु विषाणु को ट्रैप कर देता है, पकड़ लेता है और अंदर कान में संक्रमण नहीं होने देता है, इन्फेक्शन नहीं होने देता है। टिम्पैनल जो है खुद कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, बाहर से स्किन के द्वारा कवर करता है और अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा कवर करता है। उसके बाद मिडिल ईयर में 3 बोन होता है जिसे एक साथ ऑसिकल्स के नाम से जानते हैं, और पहला का नाम मैलियस, दूसरा का इनकस और तीसरे का नाम स्टेपिस है। ये स्टेपिस आप याद रखें बच्चों, ऑब्जेक्टिव पूछता है जनरल कॉम्पिटिशन में भी, हमारे पूरे शरीर का सबसे छोटा बोन कौन होता है? तो आप बताइएगा स्टेपिस बोन, जो कि मिडिल ईयर में होता है। और इसको जोड़ के रखने वाला स्टिपेडियस मसल्स हमारे पूरे शरीर का सबसे छोटा मांसपेशी भी होता है। तो 2 बात हो गया। अब आइए, ये जो है स्टेपिस जो है अटैच रहता है
ओवल विंडो, जिसको फेनेस्ट्रा ओवलिस कहते थे, के द्वारा कॉक्लिया ऑफ इनर ईयर के साथ। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, बताया था ना कि एक यूस्टेचियन ट्यूब होता है जो जोड़ता है हमारे मिडिल ईयर को फेरिक्स से, और वो हवा के प्रेशर को बाहर अंदर से मेंटेन रखता है। कभी कभी आपको सर्दी भी होती है और आप जब नाक से अपना गाढ़ा म्यूकस को निचोड़ के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो वहां पर प्रेशर थोड़ा गड़बड़ा जाता है, तो आपको थोड़ा चक्कर आ जाएगा, जी मिटना जाएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इसके पीछे ही कारण है बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं। इनर ईयर जो है वो लिक्विड से भरा हुआ होता है, और इनर ईयर का एक कॉमन नाम दिया गया लैबिरिंथ। अब ये लैबिरिंथ दो भाग में बना हुआ होता है बच्चों। एक पार्ट का नाम है बोनी लैबिरिंथ और दूसरे का नाम होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। उसके बाद मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ जो है उसमें जो लिक्विड होगा वो एंडोलिम्फ के नाम से जाना जाएगा। अब उस बात कहता है लैबिरिंथ का जो क्वाइल्ड पार्ट होता है, घोंघा की तरह, स्नेल की तरह बताए थे, उसका नाम है कॉक्लिया। आगे बढ़ते हैं। जो अपर मेम्ब्रेन होता है कॉक्लिया का वो कहलाता है बच्चों रिसनर्स मेम्ब्रेन। ठीक है ना? ठीक है। अपर मेम्ब्रेन जो बताए थे, डायग्राम में समझाए भी थे कॉक्लिया का, वो होता है रिसनर्स मेम्ब्रेन, और लोअर मेम्ब्रेन जो होता है वो कहलाता है बेसिलर्स मेम्ब्रेन। अब जो रिसनर्स मेम्ब्रेन और बेसिलर्स मेम्ब्रेन है वो डिवाइड कर दिया पूरे कॉक्लिया को 3 चैम्बर में। जो बाहर का सराउंडिंग बोनी लैबिरिंथ हुआ जिसमें कि पेरिलिम्फ भरा हुआ रहेगा, वो क्या कहलाएगा बच्चों? तो ऊपर वाला चैम्बर स्केला वेस्टिबुली और नीचे वाला चैम्बर स्केला टिम्पैनी, और स्पेस विदिन द कॉक्लिया जो होगा वो स्केला मीडिया कहलाएगा, और वो भरा हुआ रहेगा एंडोलिम्फ से। देखिए इस डायग्राम में अच्छे से आपको दिख रहा है। ऊपर वाला ये तो बोन का है, जो बोन का बताया था ना कि बोन का जो इलॉन्गेटेड ट्यूब रहेगा वो बोन है, ठीक है ना? वो टेम्पोरल बोन, ठीक है ना? कान में अंकल पट्टी में रहता है टेम्पोरल बोन। आपको बोन भी नहीं पढ़ा हम लोग को मोशन बोन में, तो उस बताए थे फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ठीक है? तो ये ऊपर का चैम्बर जो हुआ, देखिए क्या नाम लिखा है? स्केला वेस्टिबुली। नीचे का चैम्बर हुआ, क्या नाम लिखा गया है? स्केला टिम्पैनी, और बीच का चैम्बर है, क्या नाम लिखा गया है? स्केला मीडिया, ठीक है? अब ये दोनों के बीच में जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या लिखा है? रिसनर्स मेम्ब्रेन, और ये दोनों के बीच में मेम्ब्रेन है उसका क्या नाम लिखा है? बेसिलर्स मेम्ब्रेन। अब देखिए बच्चों, में यहां पर जो बीच वाला चैम्बर है उसमें ये जो ऑर्गन है इसका नाम है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। पूरे कान में से यदि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी को निकाल के फेंक दिया जाए तो 100% वर्कलेस हो जाएगा कान हमारा। जैसे हमारे शरीर से हट को कोई दिल को निकाल के फेंक दे तो पूरा शरीर एक मांस का लोथड़ा बच जाएगा, डेड बॉडी हो जाएगा, वैसे ही पूरे कान में तो ये वाला पोर्शन है ना, तो इसीलिए कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि कान का इलाज जिसको जानकारी नहीं है, हमको बोलने में खराब लगता है, नहीं बोलते हैं ना बोलचाल में झोला छाप डॉक्टर, तो वो लोग के पास चले जाइएगा, इलाज करेंगे तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है वो सुना के निकाल देंगे, पता चलेगा कि हमेशा के लिए आप बहरे हो गए, है ना? तो इसलिए बढ़िया जो डॉक्टर होते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं, उन्हीं से दिखाना चाहिए। पढ़ाई भी अच्छे शिक्षक से करना चाहिए, इलाज भी अच्छे डॉक्टर से कराना चाहिए। जहां तहां पढ़ लोगे उल्टा पुल्टा सिखा देगा। कहावत है बच्चों, सचिव वैद्य गुरु जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए ही बेगही नाश। तो इस सब चीज से बचना है तो सही सलामत रहिए। तो ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है बच्चों, इसके ऊपर देखो, एक जीव जैसा है ना, लपलपाता हुआ जीव जैसा हम लोग निकालते हैं वैसा ये स्ट्रक्चर, इसका नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बच्चों, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी यही है मेन। अब आगे बढ़ते हैं। जो कॉक्लिया का बेस होता है यानी स्केला वेस्टिबुली एंड करता है ओवल विंडो के द्वारा, और उसका स्केला टिम्पैनी जो है एंड करता है राउंड विंडो के द्वारा। कई बार समझा चुके। अब आते हैं नीचे। बेसिलर्स मेम्ब्रेन पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी रहता है, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी हेयर सेल्स इसीलिए कहा गया है कि हेयर के सेल का होता है, लेकिन हाईली सेंसिटिव होता है। वो जो है सो इंपल्स को जो जनरेट होता है उसको कैच करता है, जो रिसीव करता है। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के पास हेयर सेल्स होता है जो एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर, यानी यही साउंड को मुख्य रूप से रिसीव करता है। और हेयर सेल्स हैज स्टेरियोसीलिया, बताए थे कि स्टेरियोसीलिया उसको कहते हैं जो मूव नहीं करता है। अब देखो, अबव द रो ऑफ हेयर सेल, यानी हेयर सेल ऐसे मान लिया है तो उसके ऊपर जो है एक इलास्टिक मेम्ब्रेन रहता है जिसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। अभी अभी हम डायग्राम से भी समझा चुके हैं।
और अदर देन कॉक्लिया इनर ईयर हैज वेस्टिबुलर एपरेटस जस्ट अबव द कॉक्लिया। अब वेस्टिबुलर एपरेटस में हमने दो पार्ट बताया था आपको। एक पार्ट को बताया था कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, डायग्राम बना के भी समझाए, और दूसरा का नाम ओटोलिथ ऑर्गन। ओटोलिथ ऑर्गन फिर से दो चैम्बर का बना होता है, यूट्रिकल और सैक्यूल, सैक जैसा होता है। अब तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल का एक एंड जो है बच्चों वो फुला हुआ होता है, और उस फुले हुए पार्ट को हम लोग एम्पुला कहते हैं। और सच माने में सेमी सर्कुलर कैनाल कहाँ रहेगा? पेरीलिम्फ में, यानी बोनी लैबिरिंथ में। तो उसमें लिक्विड क्या रहेगा? पेरीलिम्फ नहीं ना, बोनी लैबिरिंथ में। तो ये कभी कभी पूछता है रेयर केस में। अब देखिए जो खुला हुआ पार्ट था उसका नाम था एम्पुला। एम्पुला से प्रोजेक्टिव रीजन बाहर लटकता हुआ स्ट्रक्चर रहेगा जो कहलाएगा क्रिस्टा एम्पुलेरिस, और जिसके पास भी हेयर सेल्स होता है। हेयर सेल्स ही तो सेंसरी होता है बच्चों। अब यूट्रिकल और सैक्यूल के पास भी सेंसरी प्रोजेक्टिव रीज होता है जिसका नाम है माकुला। ध्यान दीजिएगा, उधर क्या होता है? क्रिस्टा एम्पुलेरिस, कहां? सेमी सर्कुलर कैनाल में। और यूट्रिकल सैक्यूल में क्या होता है? माकुला। ये दोनों मिलकर के बच्चों देखिए बैलेंस और पोस्चर ऑफ द बॉडी को बनाए रखने में मदद करता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में आ गए हम लोग, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। सबसे पहले किसी ने आवाज लगाया, जैसे मैं आवाज लगा रहा हूं, तो आपके साउंड वेव्स जो हैं कलेक्ट किया जाता है पिना के द्वारा, इसके द्वारा, और वो भेजा जाता है ईयर ड्रम तक, यानी कान का जो चबरा बताए, थ्रू मेटस यानी ट्यूब के द्वारा। जैसे ही ईयर ड्रम के पास पहुंचता है बच्चों तो वाइब्रेशन होने लगता है ईयर ड्रम में, और ओवल विंडो से वह वाइब्रेशन मिडिल ईयर के तीनों हड्डी यानी तीनों बोन को देता है। जब वो बोन वाइब्रेशन करता है तो 20 गुना ज्यादा वाइब्रेशन को बढ़ाता है, और वह जो है ओवल विंडो के द्वारा कॉक्लिया को भेज देता है। कॉक्लिया के एंडोलिम्फ में रिपल मतलब कंपन, कभी कभी ठंडा के दिन में शिवरिंग करते हैं ना, ऐसे ऐसे कांपते हैं, तो उसी तरह से कंपन टाइप का रिपल उसको कहते हैं बच्चों, मूवमेंट करता है। और एंडोलिम्फ में जो कंपन होता है तो वो जो है वेस्टर्स मेम्ब्रेन को भी मूव कराता है और उसको उल्टा बेंड कर देता है, जिसके चलते क्या होता है कि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर प्रेशर पड़ता है और वो भी अपोजिट हो जाता है। अब जो है साउंड वेव कन्वर्ट इनटू नर्व इंपल्स, यानी साउंड वेव उसी समय नर्व इंपल्स में कन्वर्ट हो चुका होता है। कहां पर? तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के हेयर सेल्स में, जो कि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब वो साउंड वेव को कहां भेजा? तो ब्रेन के कॉर्टेक्स पार्ट पर, जहां पर कि हमारा साउंड वेव इंटरप्रीट होता है, प्रोसेसिंग होता है, संश्लेषित होता है, और फिर हम लोग किसी की बातों को सुन पाते हैं। देखिए बस 2 मिनट, ये पूरा काम का एक साथ स्ट्रक्चर है। ये हुआ एक्सटर्नल ईयर, इससे जो ये बोन का है बच्चों सपोर्ट, टेम्पोरल बोन का, ये ट्यूब है जिसका नाम है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। यहाँ देखिए ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी ईयर ड्रम, जो कि मिडिल ईयर को एक्सटर्नल से जोड़ रहा है। ये बोन पहला था मैलिया जो हथौड़ा के शेप का है, दूसरा का नाम था इंकस जो एम्पियर निहाई के शेप का होता है, और तीसरा बोन था हॉर्स शू शेप यानी लगभग सी के आकार का घोड़ा के जूता मतलब नाल जो उसके पैर में ठोका जाता है। और मिडिल ईयर के द्वारा इंटरनल ईयर में जुड़ा बच्चों। देखिए वाला पार्ट देख के आपको लग रहा है कि घोंघा होता है ना, घोंघा घुमा हुआ होता है पानी में छोटा छोटा, तो घोंघा जो है सो जैसा दिखा उसका नाम है कॉक्लिया। अब खोखलिया मत कहिएगा, कॉक्लिया याद रखिएगा। और ऊपर देखो 3 कैनाल है जिसका नाम है सेमी सर्कुलर कैनाल, 1 2 3, ये तीनों का एक पार्ट खुला हुआ है जिसका नाम है एम्पुला। एम्पुला से दिख नहीं रहा है फिगर में, क्योंकि एक साथ बन जाएगा तो हॉर्स में थोड़े ना दिखेगा बच्चों, क्योंकि ये जो है सो 3D फोटो थोड़े रहता है, 2D रहता है। तो अंदर तो उसका नाम रहेगा क्रिस्टा एम्पुलेरिस, और क्रिस्टा एम्पुलेरिस जो है, और उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है कहलाता है ओटोलिथ ऑर्गन, ऊपर का पार्ट सैक्यूल और एक पार्ट यूट्रिकल, वहां से निकला हुआ रहता है माकुला। और माकुला प्लस क्रिस्टा दोनों मिलकर बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी करने का काम करता है। अरे जो कॉक्लिया है जो 3.25 राउंड का घुमा रहता है, पूछता है बच्चों, है ना, 2.3/4 2:3/4 यानी 3.25 चक्कर का घुमा हुआ रहेगा। और इसके अंदर का स्ट्रक्चर समझाए थे वही स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी और स्केला वेस्टिबुली, वो सब सुनने में मदद करता है बच्चों। तो ये कान का हमारा स्ट्रक्चर बाहर से ये वाला पार्ट से दिखता है, इसको कहते क्या है हम लोग? पीना, यानी हमको पीना है हमको पीना है, ठीक है ना, यानी ये कान का पीना है, कुछ और मत समझ लेना।
और ये पीना सिर्फ दिखता है, बाकी यहाँ से यहाँ तक अंदर की ओर दिखता नहीं है बच्चों। और यहाँ से देखो ये जो नर्व निकला, ऑडिटरी नर्व्स, ये ऑडिटरी नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स ब्रेन के कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ रहता है और ये साउंड को कलेक्ट करके इसको देता है, ये ईयरड्रम को देगा, ईयरड्रम तीनों बोन को देगा, बोन ओवर विंडो के द्वारा कोक्लिया में देगा, कोक्लिया में ऑर्गन ऑफ बॉडी में साउंड वेव कन्वर्ट इनटू नर्व इंपल्स होगा और वो ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा ब्रेन में भेजेगा और ब्रेन फिर उसको संश्लेषित करके, इंटरप्रेट करके, प्रोसेसिंग करके हम लोग को सुनने में मदद करता है। तो बच्चों इतना आसान थोड़े है कि हम लोग सुन लेते हैं किसी की बात को, और इसमें से कोई भी पार्ट में गड़बड़ी हुआ तो हम लोग बहरा हो सकते हैं और यदि ऑर्गन ऑफ बॉडी खराब हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए हमारी सुनने की क्षमता चली जाएगी। और दी एंड हो गया बच्चों, आप लोग का क्लास का समापन। बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू, धन्यवाद।